हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिषेक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक कंप्लीट क्लास में। आज की हमारी टॉपिक है सर्वनाम के बारे में, और इसके पहले हमारी टॉपिक संज्ञा के बारे में पूरी हो चुकी है। तो जो लोग वीडियो संज्ञा के बारे में नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने संज्ञा के बारे में पूरी चर्चा की है। और आज मैं सर्वनाम से संबंधित पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, जो कि कई बुकों का कलेक्शन है। तो चलिए आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के। सर्वनाम कहते किसे हैं? तो सर्वनाम, आइए परिभाषा जानते हैं कम से कम समय में। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सिंपल है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यह, वह, मैं, तुम, वह, कोई, इसका, उसका, उसके, यह सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, इसीलिए इन सभी शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। आइए थोड़ी सी जानकारी और आगे लेते हैं और सर्वनाम के जो भेद हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर्वनाम के जो हैं वो 6 भेद हैं, और बारी बारी करके हम एक एक भेद के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो है उसको हमने रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध होता है। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप, तुम्हें आदि। आगे बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जिसके संबंध में बात की गई हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, यह, उसका, कोई आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2 पे आता है। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम से आप निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह वहाँ खेल रहा है। एग्जाम्पल है, वह अच्छा है, वे अच्छे हैं, वह बुरा है। आइए जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई गा रहा है, कमरे में कुछ पड़ा है। तो क्या है, इसमें निश्चित नहीं हो रहा है कि क्या है, पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। चौथे नंबर पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, अर्थात जिन सर्वनामों द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक दूसरे से जुड़ाव है। इन वाक्यों में जो, सो, जिसका, जिसकी, उसकी आदि, उसका संबंधों का प्रकट करने वाले हैं। ये सब संबंधों को प्रकट करते हैं ये सब वाक्य, अतः ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। 5वें नंबर पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों में कोई प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। तो ये हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह कलम किसकी है? तो यह भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में कौन तथा किसकी कहकर व्यक्ति तथा कलम के बारे में प्रश्न किए गए हैं, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता है। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का कार्य करता है, अर्थात जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है वही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो उससे आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल। वह अपना काम अपने आप कर रहा है। तो इसमें क्या, कर्ता के बारे में खुद बताया जा रहा है कि वह अपना कार्य खुद कर रहा है। अपने अपने प्रश्न हल करें। यह अपना ही घर है। यहाँ अपना, अपने आप आदि शब्द स्वयंकर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो आज की हमारी टॉपिक सर्वनाम की पूरी कंप्लीट हुई और यह कई बुकों का कलेक्शन था। तो मैंने सर्वनाम से पूरी जानकारी आपको दी है। मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा हर एक टॉपिक का अलग अलग, हर एक टॉपिक से 30 से 50 क्वेश्चन मिनिमम करवाऊंगा, लेकिन पूरी डिस्क्रिप्टिव पूरी हो जाने के बाद। तो आज की टॉपिक यहीं तक, अगली टॉपिक कल। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।